दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजेस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं ए.के. शर्मा आप लोगों के लिए क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस आज पार्ट 3 लेके आ रहे हैं। इसमें हम लोग समझेंगे रजवाड़ों का विलय के बारे में हम लोग समझेंगे। लिखिएगा क्या दिया हुआ, रजवाड़ों का विलय। अर्थात हम लोग देखेंगे देश जैसे विभाजन हुआ था, विभाजन के तत्पश्चात जो है ना आपका 47 से लेकर 57 के दशक में जो है ना देश बहुत सारा रजवाड़ों में बन गया था। रजवाड़ों मतलब अर्थात समझिएगा राजा का जहाँ शासन था, जो जहाँ कब्जा करके रखा था उनको रजवाड़ों कहते थे। राजा का जहाँ शासन होता था उनको रजवाड़ों कहते। कई रजवाड़ों में देश बटा हुआ था, अर्थात राज्य की व्यवस्था नहीं था उस समय, राज नहीं था, देश राजा चला रहे थे, राजा के क्षेत्र में था और देश बटा हुआ था, रजवाड़ों में बटा हुआ। तकरीबन हम लोग बात करते हैं कि रजवाड़े दो तरह के हुए करते थे, एक तो देसी रजवाड़े और दूसरा होता था ब्रिटिश रजवाड़े। अर्थात देसी रजवाड़े उनको कहते थे जो हमारे देश के थे, भारत के देश के थे, भारत के राजा थे, उनको देसी रजवाड़े कहा जाता था। और जो ब्रिटिश के राजा हुए करते थे उनको ब्रिटिश रजवाड़े कहा जाता था। लगभग देश आजाद के समय उस समय तत्पश्चात कहा जाता है कि 565 रजवाड़े थे। कितना रजवाड़े थे? 565 रजवाड़े थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि आज़ादी के बाद जो ना भारत में कुल कितने रजवाड़े थे, तो 565 रजवाड़े थे, याद रखिएगा। अर्थात इतने रजवाड़ों में देश को बंटवारा करके छोड़ देना संभव नहीं था। अगर इन लोग को आज़ादी मिल जाता तो बुझिए कि ये लोग अपना अपना राज्य बना लेता। अर्थात समझिएगा आज के डेट में तकरीबन भारत में 565 राज्य होता। यहाँ 28 गो राज्य है तो संभाल नहीं पाता, कितना हंगामा होता है। ये तो इधर यहाँ ये रैली निकलता है, वहाँ वो रैली निकलता है, इतना में इलेक्शन कराने में दुनिया भर के सरकार को परेशानी होता है। अगर सपोज डेट मानिए कि 565 राज्य होता तो भारत का शासन व्यवस्था क्या रहता? सुचारू रूप से सही तरीका से भारत में शासन नहीं चला पाता। इसमें समस्या आया कि समस्या क्या था कि 565 रजवाड़े क्यों हुआ कि इसमें अंग्रेज थोड़ा सा ना चापलूसी कर लिया। अंग्रेज देखा कि इतना दिन तक तो हम भारत को तकरीबन 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखे ही, लास्ट में जब हम आज़ादी दे रहे हैं, आज़ादी की घोषणा कर रहे थे 3 जून 1947, याद रखिएगा 3 जून 1947, यही डेट को जो है ना भारत को आज़ाद करने की घोषणा की थी कि चलो आज से जो ना भारत को आज़ादी दे दिया जाएगा। 3 जून 1947 को इसी समय जो है ना अपना एक प्रकार से बोलिए कि अंग्रेज ने भारतीय रजवाड़ों पर कहते हैं कि प्यार उधेड़ रहे थे, प्यार दिखा रहा था। जो उतना दिन 200 वर्षों तक जो भारत को गुलाम बना के रखा, रजवाड़ों को भी गुलाम बना के रखा, उनका शोषण किया, लेकिन लास्ट में जात कहता है ना कि जाते जाते कुछ जो ना अच्छा करके, अब इतना दिन तो सतेवे किए, कम से कम जा रहे हैं तो 2 मीठी बोली बोल करके जाए। वही 2 मीठी बोली बोलने के समय में यही समस्या कर दिया, रजवाड़ों को बोल दिया अंग्रेजों ने। एक बोला था लैप्स ऑफ पारामाउंसी। क्या बोला था? लैप्स ऑफ पारामाउंसी, लैप्स ऑफ पारामाउंसी एक शब्द था। लैप्स ऑफ पारामाउंसी, यही शब्द बोल दिया। कौन? अंग्रेज ने बोल दिया। इस शब्द का अर्थ होता है, लैप्स ऑफ पारामाउंसी के तहत बोल दिया कि जितने भी रजवाड़े हैं वो स्वतंत्र हैं। कैसे स्वतंत्र हैं? आपका मन है कि भारत में जाना चाहते हैं तो भारत में रहिए, आपका मन है पाकिस्तान में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में जाइए, आपका मन कि आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, न पाकिस्तान में जाएंगे न भारत में जाएंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, तो आपका मन यही कह दिया लैप्स ऑफ पारामाउंसी। याद रखिएगा लैप्स ऑफ पारामाउंसी। इसी के तहत जो रजवाड़ों को अंग्रेजों ने
छूट दे दिया। एक प्रकार से बोलिए कि अंग्रेज ने कहते हैं इसके रजवाड़े को प्यार उधेल रहा था। यही प्यार उधेलने के चक्कर में भारत को बर्बाद करके चल गया। भारत को संगीन समस्या में, आजादी के बाद भी भारत को संगीन समस्या में छोड़ करके चले गया। इस चीजें पर नहीं सोचा अंग्रेज की क्या आगे विशेष होगा। अपने आप में कोई अगर स्वतंत्र घोषित कर ले तो एक ही देश में दुनिया भर का देश का निर्माण हो जाएगा। इधर बोलेगा हम स्वतंत्र है, जम्मू कश्मीर बोलेगा कि जम्मू कश्मीर के राजा बोल देगा हम भारत में नहीं मिलेंगे, हैदराबाद का बोल देगा हम नहीं मिलेंगे, जूनागढ़ का बोल देगा कि हम नहीं मिलेंगे, सौराष्ट्र का बोल देगा हम नहीं मिलेंगे, उड़ीसा का बोल देगा हम नहीं मिलेंगे। तो एक देश में तो आजादी के बाद भी आप जो बंटवारा करके जा रहे हैं, दुनिया भर के समस्या देखे जा रहे हैं। ये प्यार उधलने के चक्कर में लैप्स ऑफ पैरामाउंसी की समस्या भारत को दे करके अंग्रेज लास्ट में चले गए थे। इस समस्या को समाधान करने के लिए भारत सरकार के नजरिया क्या रहा? तो भारत सरकार का नजरिया रहा कि लगभग 3 प्रकार का नजरिया रहा। एक कौन सा? एकीकरण, अधिकरण और था लोकतांत्रिकरण। तो इसको समझने से पहले इस सरकार का नजरिया क्या, अब देखिए उड़ीसा के अंतर्गत, उड़ीसा भी वर्तमान उड़ीसा का जो राज्य है आपका पश्चिम बंगाल के नीचे इधर देख रहे हैं उड़ीसा, नहीं दिखता हुआ हमें अपने दिमाग में छप रहा है? नहीं छप रहा है। कैसे होगा? ज्योग्राफी के बच्चे हो करके उड़ीसा का मैप दिमाग में नहीं छपे, कैसे होगा जी? यहाँ है उड़ीसा, बवंडर चक्रवात यहीं से आता है ये इलाके में। वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की तरफ है ये उड़ीसा। ये है आपका पश्चिम बंगाल, ये अपना है आपका बिहार, ये उत्तर प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर, समझे, ये उत्तराखंड, यहाँ छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये जूनागढ़ की बात करते ये गुजरात में है, सौराष्ट्र की बात करते ये पूरे प्रांत सौराष्ट्र था। तो यहाँ समझिएगा उड़ीसा में तकरीबन 26 गो जो है ना रजवाड़े हुए करते थे। अब बताइए कि एक राज्य में तकरीबन 26 गो रजवाड़ा था। राज्य को अगर खंडन किया जाता तो 26 भागों में बंटता। उसी प्रकार से दुनिया भर का जो राज्य है सब जो है 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था। छत्तीसगढ़ 15 रजवाड़ों में बटा हुआ था। सौराष्ट्र आपका जो बात करते हैं वर्तमान समय में, ये मुंबई गुजरात वाले प्रांत को सौराष्ट्र कहा जाता था। सौराष्ट्र में तकरीबन 14 गो जो है बड़े रजवाड़े थे और 119 जो है ना छोटे रजवाड़े हुआ करते थे। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक नियम लाया, एक व्यवस्था लाया कि इन सभी रजवाड़ों को भारत सरकार में कैसे मिलाया जाए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, याद रखिएगा ये शब्द का प्रयोग किया गया था। जिस प्रकार लैप्स ऑफ पैरामाउंसी प्रयोग किया गया था उसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये कुछ नहीं था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक प्रकार का पत्र था। क्या था? एक प्रकार का पत्र था, एक प्रकार का अधिसूचना था। इसमें कुछ नियम कानून इसी प्रकार से लिखा हुआ था। एक पत्र है, एक जैसे कि स्टाम्प पेपर होता है ना, उसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक पत्र था। उस पत्र के माध्यम से भारत के 565 रजवाड़ों को अपने में मिलाने का नियम, कंडीशन, टर्म, रूल सारा चीज वो पत्र में लिखा हुआ था। किसमें? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में लिखा हुआ था क्या कि किनको किस प्रकार से भारत में मिलाया जाए। तो 3 प्रकार का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन
का प्रयोग किया भारत सरकार में। कौन? एकीकरण का। एकीकरण के अंतर्गत क्या था जी कि जो स्वयं मिलना चाहता है, ये 565 रजवाड़ों में से ऑफर दिया भारत सरकार की ओर से, जो स्वयं भारत में मिलना चाहता है वह खुद ब खुद आकर के भारत में आकर के मिल जाए। इसको कहते थे एकीकरण। एकीकरण का अर्थ समझ में आया? 565 रजवाड़ों को ऑफर दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत कि जो स्वयं मिलना चाहते हैं वो आकर के भारत में, जिनको इच्छा पूर्वक अपने भारत में मिलना चाहते हैं वो भारत की ओर आ जाए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर दे और हम समझ जाएंगे कि आप भारत का अंग बन गए, आप भारत में शामिल हो गए। दूसरा क्या था जी? अधिमिलन। अधिमिलन क्या था? अधिमिलन लचीला था, रुख अपना करके, अधिमिलन लचीला रुख अपना कर मिला लिया। अर्थात जम्मू कश्मीर एक प्रांत, जो ये वाला प्रांत भारत का मेन का सबसे ऊपरी प्रांत को जम्मू कश्मीर कहते हैं, उनको कहते हैं अधिवेशन के तहत भी मिलाया गया था। लचीला, कुछ ऐसे भी भारत का संविधान क्या है? थोड़ा लचीला, थोड़ा कठोर है ना भारत का संविधान। तो उसी प्रकार से थोड़ा सा जो है ना लचीला, मतलब नर्मता से, प्यार पूर्वक से समझा करके कोशिश करो। एक तो स्वतंत्र छोड़ दिया, जिसको मिलना है आओ मेरे में मिल जाओ। 565 में अधिक से अधिक मात्रा में ना अपने से आकर के भारत में मिल गया। कुछ जो है थोड़ा सा नुकुर नाकुर कर रहा था, तो उनको जो है ना थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से समझा करके आओ तुम मिल जाओ, मेरे में फायदा होगा, बेनिफिट होगा, तुम वहीं पे रह जाना, तुम्हारा शासन तुम खुद स्वयं चलाना, खाली बस तुम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर दो, सारा तुम्हारे पास में जैसे था तुम वैसे ही चलाना। जैसे भी हो, एक लचीला रुख अपना करके कुछ को जो ना अपने में मिलाने का काम किया। जहां बात से काम चल जाता वहां लाठी चलाना क्या जरूरी है? छुरा भाला बंदूक चलाना क्या जरूरी है? पहले देखो ट्राई करके। तो अधिमिलन क्या था? कुछ थोड़ा सा कभी डांट के, थोड़ा सा प्यार से समझा करके जिसको मिलाना था मिला ले। और जो अहिट टाइप का बच गया, पूरा एकदम कह दिया हम नहीं मिलेंगे, कुछ तुम कर लो, हम भारत में जाना ही नहीं, ना तो भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। लोकतांत्रिक के तरीका से उनको मिलाने का काम किया। देश की एकता अखंडता के लिए थोड़ा कठोर रुख अपना करके मिलाया गया। थोड़ा कठोर का, देश की अखंडता की बात है ना, तो देश जो ना टूट जाएगा। अब बीच से आकर के जूनागढ़ बोलेगा, जूनागढ़, अब गुजरात वाले प्रांत दिखाए, अभी गुजरात वाले प्रांत जूनागढ़ बोल देगा कि हम नहीं मिलेंगे भारत में। वो तो अगर कह देगा कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, तब तो पाकिस्तान से लेकर के ये वाला प्रांत, भारत के उधर वाला प्रांत से लेकर के ये गुजरात वाले प्रांत, यहाँ से यहाँ तक तो पाकिस्तान का क्षेत्र हो जाएगा। तो भारत के बहुत ज्यादा भूभाग में तो पाकिस्तान का क्षेत्र बन जाएगा। और ये वाला प्रांत जो है हैदराबाद है, भारत के निचली वाले प्रांत हैदराबाद है, जो द्रविड़ भारत कहते हैं दक्षिण भारत में हैदराबाद। हैदराबाद का था निजाम, राजा का नाम था निजाम, जो हैदराबाद का था। वो बोल देगा कि हम जाके पाकिस्तान में मिलेंगे, तो पाकिस्तान का तो पकड़ पूरे आधा भारत से अधिक हो गया, तो भारत में बचा क्या? थोड़ा सा तभी को ऊपरी वाले भाग क्या कर लेगा उतना, पूरे अंदर तक पाकिस्तान हिल मिलाएगा, यहाँ अपने अड्डा बना लेगा। ये बड़ी समस्या था, देश का अखंडता की बात था, देश को बचाना था। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति निकल के आया जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिमाग में फिट कर लीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। यहाँ लिख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसने बड़ी गजब तरीका से एक सख्त रूप अपना करके भारत को एकीकरण करने में सक्षम रहा। इसी का देन था कि 565 रजवाड़ों में से जो नहीं मिलना चाहता था भारत में, उनको जबरन भारत में मिलाने का प्रयास किया और इनको समेटने का काम किया। जैसे जूनागढ़ हुआ, जैसे आपका हैदराबाद हुआ। हैदराबाद का निजाम जो है ना, ये अपने आप को बड़ी क्या कहते हैं कि
ताकतवर, शक्तिशाली और पैसा वाला राजा था। तकरीबन कहा जाता है एशिया का सबसे, एशिया कंटिनेंट जो अभी देखते हैं, एशिया कंटिनेंट का, एशिया महादेश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली, पावरफुल, पैसा वाला राजाओं में से एक राजा था निजाम, जो हैदराबाद के थे। निजाम ऑटोमेटिक है, इतना पावर है, शक्ति है, पैसा है, तो मनमानी तो करेगा ही। एशिया में इसका रैंक था, एशिया में नंबर 1 पैसा वाला राजाओं में था। इसने बोल दिया था नहीं मिलेंगे भारत में, जिसको जो करना है कर लो। लेकिन सबके भारत के पास में बड़ा समस्या आ गया था, तो इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष, लौह मतलब शक्ति, ताकतवर, जिसने कठोर रूप अपना करके जो ना रजवाड़े को जो भारत में मिलाने का काम किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, लौह पुरुष। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है लौह पुरुष के नाम से किसे जाना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसने सरदार वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ का राजा जो निजाम थे, निजाम के दरबार में गए बाराती बन करके। कहानी सुनाए होंगे आपको, बरसात का समय था, 5 बजे शाम का समय था, ऐसे तो उसका दरबार में एंट्री नहीं मार पाता, इसके पास सेना बहुत मजबूत था, ताकतवर था। तो बरसात का समय था, सब बराती व्हाइट शर्ट पैंट पहन कर एकदम जैसे बराती में जाता है आदमी, वैसे 30, 40, 50 की संख्या में उधर से गुजर रहा था, निजाम के दरबार के बगल से गुजर रहा था, हैदराबाद के बगल से। और बरसात जान करके बरसात में गया था, और उसके दरबार के पास गया, सब भीग गया था, भीग गया था। दिमाग लगाया कि इसके घर के अंदर जो ना राजा के पास कैसे पहुंचना है, भीग गया। तो दरबार जो गेट के पास थे उनको बोले कि भाई साहब थोड़ा सा हम लोग जो ना भीग गए हैं, हम लोगों को जो है ना क्या करना है, कपड़ा बदलना है, थोड़ा सा अंदर जाते, राजाओं के पास जाते तो कपड़ा बदलते। तो बोला कोई बात नहीं, राजा से पूछ के आते हैं। तो राजा को जैसे पूछने गया तो बोला कोई बात नहीं, बराती है, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा कपड़े में बदलेगा, फ्रेश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। यो जो 20, 30 का 40 के संख्या में जो अंदर गया, कपड़ा बदलने, बाहर में दरमान है, अंदर गया, सब अंदर जाके सब लेके गया था, गणतंत्र लेके गया था। उधर पकड़ा, निजाम को कनपट्टा में सटाया। अब बोला कि साइन करेगा कि नहीं करेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे तुम साइन करेगा या कि नहीं, नहीं करेगा कि यही ठोक देंगे, थोड़ा कहानी खत्म कर रहे हैं। डर के मारे से जबरदस्ती सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवा लिया। साइन करवाने के तत्पश्चात जो ना अब तो भारत का मिल गया। अब जबरदस्ती सैनिक बल के कारण से जो है ना हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहानी, हैदराबाद को भारत में मिलाने का। एक जूनागढ़ था, जूनागढ़ का भी राजा बड़ी शौकीन था। इसने भी बोल दिया था कि भारत में हम ना मिलेंगे। इनको बड़ी भयानक शौकीन था जी, अनगिनत इनके पास पत्नियां थे, अनगिनत इनके पास बच्चे थे, और अनगिनत कुत्ता पालता था। बड़ी शौकीन टाइप का था इंसान। इसने भी बोला कि हम भारत में नहीं मिलेंगे। तो इनको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिक प्रशासन के माध्यम से, सैनिक के माध्यम से इनको भारत में मिला लिया गया था। ये जूनागढ़ का कहानी समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हैदराबाद समझ गए। उसी प्रकार से मणिपुर राज्य भी जो है ना थोड़ा सा मतलब नक्सली एरिया रहने के कारण से ये लोग भी नुकुर नाकुर किया था। इनको भी प्यार मोहब्बत से जो ना भारत में मिला दिया गया था। राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम, देखिए समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम कभी बोलता है सर 53, 56, ये क्या माजरा है। 53, 56 का माजरा समझ जाइएगा। तो नागपुर अधिवेशन में हुआ था 1920 ईस्वी में। नागपुर अधिवेशन के तहत जो राज्यों का पुनर्गठन की बात जो है चर्चा चला था कि भारत में जो राज्यों का निर्माण होगा कैसे होगा। तो एक प्रकार से जो ना भाषाई के आधार पर जो ना राज्यों का निर्माण होगा कि जिस क्षेत्र में ज्यादातर भाषा होंगे उन्हीं क्षेत्रों का नामकरण करके राज्य को बना दिया जाएगा। अर्थात समझिएगा 1946 से 1952 के बीच में आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य जो है गठन मतलब
यहाँ पे शासन चल रहा था। अभी तो बात हुआ नहीं, तो आजादी तो 1946 में आजादी तो मिला नहीं था। आजादी मिलने ही वाला था कि पार्टी सब घोषणा कर रहा था जैसे आजादी मिलेगा। आंध्र प्रदेश हल्ला उठा दिया था कि हमें जो है ना भाषाई के आधार पर हमें राज्य बनाया जाए, समझे। 1953 में ये बात तो चलता रहा, तुरंत तो नहीं होगा, आजादी मिला तुरंत तो नहीं कर पाएगा ना, ये बात चलता रहा। एक समय आया 1953 में, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया। सब मांग कर रहा था पार्टी सब की हमें आंध्र प्रदेश को भाषाई के आधार पर राज्य का निर्माण कर दीजिएगा। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन, क्वेश्चन याद रखिएगा, ये बड़ा फंसाता है, तीनों रहेगा यहाँ 53 और 56 दोनों। बच्चा जीवन भर तक कंफ्यूजन में रहता है, सर 53 मारेगा 56 मारे, कभी किताब में 53 कभी 56 में, ये कंफ्यूजन देगा बुक में, दुनिया भर का बुक में, तो वहां पे समझने में दिक्कत होगा। सर 56 पढ़े थे, कहीं 53 पढ़े थे, यहाँ समझ जाइए। 53 का क्या फंडा है, राज्य पुनर्गठन आयोग, एक प्रकार का कमेटी का गठन किया कि अब जो है भाषाई के आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य का निर्माण कर दिया जाना चाहिए। ये आयोग का गठन हुआ। जब आयोग पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग तो 1953, उसके बाद 1956 का क्या फंडा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये अधिनियम आ गया था। आयोग और अधिनियम में फर्क है। आयोग पूछेगा तो 1953, अधिनियम पूछेगा 1956। इस अधिनियम के तहत जो है ना ये घोषणा कर दिया गया था कि भारत में जो है ना राज्य होगा और उनके केंद्र शासित प्रदेश होगा। चाहे जितना भी, अभी वर्तमान समय 28 राज्य है, तो उस समय 14 हुआ करता था। तो जो भी आजादी समय तो जितना भी होगा, एक तो भारत में राज्य होगा और उसके ऊपर क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा। ये दो चीज का निर्माण किया गया था 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। 1960 में देखिएगा, इसका मांग थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, इसका मांग करने के लिए एक व्यक्ति था रामल्लू। रामल्लू समझिएगा, ये रामल्लू व्यक्ति जो ने आवाज उठाया था, अर्थात बोलिएगा वो गांधी था, आंध्र प्रदेश का गांधी था। इसने राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लाने के लिए, भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए इसने अनशन पर बैठ गया था, भूख हड़ताल पर बैठ गया था रामल्लू। अनशन पर बैठ गया था। तकरीबन कहा जाता है इसने 56 दिन तक, याद रखिएगा जी, 56 दिन, 56 दिन ये भूख हड़ताल में रहा था, भूखे प्यासे 56 दिन तक इसने रहा था। इसने उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, अनशन पर ही मृत्यु हो गया और जनता बवाल हो गया, जनता पूरा जो ना सरकार के खिलाफ हो गया, जिसके कारण से राज्य पुनर्गठन अधिनियम को भारत सरकार को लाना पड़ा। कम बड़ी बात नहीं, 56 दिन भूखा प्यासा रहना, ये भी इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्ति होगा भूखा रहने वाला। 56 दिन तक बिना भूखे प्यासे कौन रह सकता है। या नवरात्रि 9 दिन करने में तो आदमी का प्राण निकल जाता, आज नहीं खाता, कल सुबह तक तो एक दिन क्या कहते हैं उसको फास्टिंग करेगा, दूसरा दिन जो है ना जुगाड़ बना के रखेगा कि सुबह तो जो है ना आज भूखे हैं, सुबह तो घूमनी कचौड़ी क्या सब कचरी है और दिस दर तैयार करके रखता रास्ते में कि सुबह टूट पड़ेंगे। एक दिन भूखा रहता है तो टूट पड़ने के लिए तैयार रहता है, कौन कौन चटपटा खाना तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति जो रामल्लू जो 56 दिन तक भूखे प्यासे रहे थे, समझे, इतिहास में ये नाम कर दिया था। 1960 में देखिए बॉम्बे प्रांत को बांट करके 2 राज्यों में बांट दिया था, एक गुजरात में, दूसरा आपका महाराष्ट्र। ये वाला प्रांत देखते हैं ना, ये खोपचे में जो है प्रांत, ये वाला प्रांत मुंबई, ये गुजरात और ये इसके से मुंबई, ये दोनों प्रांत बढ़ गया था 1960 में। पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, उसको बांट करके गुजरात और महाराष्ट्र में बांट दिया था। कब? 1960 ईस्वी में
1953 की बात देखिए तो 1953 कहते हैं, 1963 की बात देखिए, 1963 में असम को बांट करके किसको बनाया गया था, नागालैंड, अर्थात नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था, 1963 में हुआ था। और तीसरा नंबर में देखते हैं 1966, 1966, 1966 में पंजाब को बांट करके एक तो अपने आप को पंजाब बना दिया, दूसरा आपका हरियाणा बना दिया, तीसरा जो है कुछ प्रांत को काट करके एचपी बना दिया। एचपी हॉर्स पावर नहीं, हिमाचल प्रदेश, मैं तो एचपी मतलब हॉर्स पावर होता है, हॉर्स पावर में समझ लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। ये आपका जो है ना पंजाब को काट करके पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। 1972 में देखिए असम को ही काट करके मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्य बनाए गए थे। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्य बनाए गए थे। और 1987 में एपी, एपी मतलब हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मिजोरम बनाया गया था। अर्थात पूछता है मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था। 6 नंबर देखते हैं 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश अर्थात एमपी, मध्य प्रदेश को काट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। और बिहार, बीआर समझिएगा, बिहार, बिहार को काट करके झारखंड बनाया गया था 2000 ईस्वी में। और एक आपका है कौन, उत्तराखंड, ये यूपी को काट करके उत्तराखंड अर्थात उस समय उत्तरांचल बनाया गया था, उत्तरांचल। लेकिन ज्यादा दिन तक उत्तरांचल नहीं चल पाया, इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया। अर्थात याद रखिएगा, एमपी से कट करके छत्तीसगढ़ 2000 में बना था, बिहार से कट करके झारखंड 2000 में बना था, यूपी से कट करके उत्तरांचल या उत्तराखंड जो है ना 2000 ईस्वी में बना था। क्लियर है जी। 7 नंबर देखते हैं, लास्ट में जो है ना बटने वाला राज्य आपका था तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में जो है बटा था, ठीक है। आंध्र प्रदेश से कट करके ये आपका एपी, आंध्र प्रदेश से कट करके तेलंगाना राज्य बना था। तो इस प्रकार से आप लोग का चैप्टर खत्म होता है। और अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।